हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए गृह शिल्प विषय से शिक्षण योजना बनाना सीखेंगे। इसका प्रकरण है, टॉपिक है स्वास्थ्य। तो आइए देखते हैं गृह शिल्प विषय का शिक्षण योजना प्रकरण स्वास्थ्य पर कैसे बनेगा कक्षा 8 के लिए। सबसे ऊपर शिक्षण योजना लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक जिस डेट को पढ़ाएंगे, कक्षा 8, विषय गृह शिल्प, समय 40 से 45 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, बच्चे प्रतिरक्षण टीकों के बारे में बता लेते हैं, बच्चे कुपोषण के कारण और उससे होने वाले रोगों के बारे में बता लेते हैं, बच्चे रक्ताल्पता और इसके कारण के बारे में बता लेते हैं। प्रकरण स्वास्थ्य, सीखने सिखाने की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पोस्टर जिसमें प्रतिरक्षण टीकों, रक्ताल्पता, कुपोषण आदि को दर्शाया गया है, ये शिक्षक पहले से बना के लाएंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। शिक्षण की शुरुआत में बच्चों से कुछ प्रश्न करते हुए, बच्चों, हमारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें आप रोज़ देखते हैं, क्या वो लोग एक समान हैं? उनमें किस प्रकार की भिन्नता है? क्या आपको पता है ये शारीरिक भिन्नता क्यों होती है? बच्चे अपनी समझ के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। बच्चों, हमारे आसपास जितने लोग हैं उन सबका स्वास्थ्य भिन्न होने के कारण उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी भिन्न हैं। आज के पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका, समय 5 मिनट। आकलन का तरीका, प्रश्नोत्तर, बातचीत, अवलोकन। इस तरह से हम लोग शिक्षण की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को स्वास्थ्य की परिभाषा स्पष्ट करते हुए बच्चों को अन्य बिंदु समझाएंगे। जैसे हम कक्षा 6, 7 या 8 में पढ़ा रहे हैं, तो हम कोई भी टॉपिक जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई श्लोक हो गया या फिर कोई कविता हो गई या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई और बात भी बच्चों को बताते चलते हैं, ताकि बच्चों को हर विषय में एक रुचि उत्पन्न होती चली जाए। तो इसमें मैंने ये यजुर्वेद का श्लोक है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियमन स्वस्थ इत्मी धीयते। यह श्लोक सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसके तीनों दोष समान हो। 3 दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। जठराग्नि सम हो, मतलब न ज़्यादा भूख लगती हो, न ज़्यादा खाना खाए, न ज़्यादा भूखा रहे। शरीर को धारण करने वाली 7 धातुएं अनुपात में हो। मल मूत्र की क्रियाएं भली प्रकार होती हैं और 10 इंद्रियां, मन और आत्मा भी प्रसन्न हो। तो स्वस्थ रहने के लिए कोई शारीरिक नहीं, मन और आत्मा भी प्रसन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। ये हमारी सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। अब बच्चों को एक गतिविधि कराएंगे। शिक्षक बच्चों को कुछ समूहों में बांटकर उन्हें ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाने को कहेंगे जो किसी प्रकार अस्वस्थ, मतलब आस पड़ोस में जो अपने या विद्यालय में जो मतलब आसपास बच्चे जो जिसको देख रहे हैं और उनको लगे कि वो अस्वस्थ हैं, मतलब वो अपना काम नहीं कर पाते हैं या फिर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे और उनकी अस्वस्थता का कारण भी बच्चे विचार विमर्श कर लिखेंगे और आपस में डिस्कस करके वो अस्वस्थ क्यों हैं उसका कारण भी लिखेंगे। प्रत्येक समूह से एक बच्चा आकर प्रस्तुतिकरण देगा और जब ये डिस्कस करने के बाद वो लिख लेंगे तो कोई एक बच्चा आके प्रेजेंटेशन देगा। शिक्षक बच्चों से पूछेंगे, क्या आप लोगों को टीका लगा है? क्या आपके छोटे भाई बहनों को टीका लगता है? टीका किस किस उम्र में लगता है? तो शिक्षकों बच्चे अपना जवाब देंगे, जो उनका उत्तर रहेगा अपनी समझ के अनुसार। शिक्षक बच्चों को पहले से बनाए गए प्रतिरक्षण टीका चार्ट को दिखाएंगे और बच्चों को समझाएंगे। यहाँ शिक्षक होगा, सही कर लीजिएगा। शिक्षक बच्चों को पहले से बनाए गए प्रतिरक्षण टीका चार्ट को दिखाएंगे और बच्चों को समझाएंगे। शिक्षक, बच्चों, आप लोग रोज़ खाने में क्या क्या खाते हैं? बच्चों, पोषण क्या होता है? बच्चों से ऐसे बातचीत करते हुए, ऐसे डायरेक्ट किताब पढ़ के समझा देंगे तो समझ में नहीं आएगा। बच्चों से अगर ऐसे बात करते हुए करें तो अधिगम अच्छे से होता है। शरीर में आवश्यक उपयोगी तत्व पहुंचाकर उसे पुष्ट करना, बनाए रखना या बढ़ाना, अर्थात किसी बच्चे या वयस्क के लिए निश्चित अनुपात में किसी बच्चे या वयस्क का जो पोषण है, संतुलित आहार, वो फिक्स्ड होता है कि एक बच्चे को इतनी मात्रा में ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन
आदि चीज़ें लेनी चाहिए। और वयस्क के लिए अलग होता है। तो के लिए निश्चित अनुपात में संतुलित आहार देना ही पोषण है। कुपोषण वह अवस्था या स्थिति जब शरीर को संतुलित और पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। पोषण क्या है? संतुलित, निश्चित अनुपात में संतुलित आहार देना। और कुपोषण जो वो निश्चित अनुपात है उसके अकॉर्डिंग संतुलित आहार जब नहीं मिलता है तो वो कुपोषण कहलाता है। शिक्षक बच्चों को कुपोषण और उसके कारण के बारे में बच्चों से विचार कर श्यामपट्ट पर लिखने को कहेंगे। फिर शिक्षक चिंता बताया कि संतुलित आहार नहीं मिलता है। बच्चे बताएंगे हम ये खाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को कमज़ोरी है, किसी बच्चे का दिमाग कमज़ोर है, वो सही से पढ़ नहीं पाता, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो डिस्कस करेंगे कि वो खान पान में क्या शामिल कर। और एक बच्चा जो दूसरा बच्चा है जो अच्छे से पढ़ाई में मन लगा करता है, हेल्दी है, तो उसका खान पान डिस्कस करेंगे कि वो खाने में क्या खाता है। इस तरह से बच्चों को समझाएंगे और विचार कर श्यामपट्ट पर लिखने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को रक्ताल्पता के बारे में बताएंगे कि रक्ताल्पता क्या होती है। रक्ताल्पता का साधारण मतलब खून की कमी है। यह लाल रक्त को कोशिका में पाए जाने वाले एक पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्ताल्पता के लक्षण प्रकट होता है। तो बच्चे पहले डेफिनेशन बच्चों को बता देंगी मैम। फिर इसके बाद शिक्षक रक्ताल्पता का कारण बच्चों को बताएंगे कि रक्ताल्पता किन कारणों से होती है। वो चार्ट जो बनाए हैं उसके माध्यम से भी दिखा सकते हैं या बोर्ड पे बना के बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक श्यामपट्ट कार्य को कॉपी पर लिखने को कहेंगे। इसका समय 10 मिनट। आकलन का तरीका अवलोकन, दिए गए कार्य को जांच कर। शिक्षक बच्चों को पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर बच्चे अपने समूह में विचार विमर्श कर लिखेंगे और एक बच्चा खड़ा होकर उत्तर बताएगा। मतलब वो जो समूह पहले से बना रखा है 3-4 बच्चों का, और उन ग्रुप कुछ सवाल बोर्ड पे लिख देंगे, कुछ प्रश्न, और बच्चे अपने ग्रुप में आपस में डिस्कस करके उसका उत्तर लिखेंगे। इस कार्य से बच्चों के अधिगम का पता चलेगा कि उन्होंने कितना ज्ञानार्जन किया। गृह कार्य शिक्षक अभ्यास प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लाने को कहेंगे। बच्चे प्रतिरक्षण टीका चार्ट समूह में बनाकर लाएंगे। अभ्यास प्रश्न में कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर बच्चे घर से खोज के लाएंगे। और बच्चे प्रतिरक्षण टीका चार्ट जो दिया गया है बुक में उससे उसका बड़े से चार्ट पेपर पे वो समूह में बनाकर लाएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, ये योजना 3 दिवसों में पूर्ण की जाएगी क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। पहले में हम स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। फिर कुपोषण के बारे में बताएंगे दूसरे दिवस में। फिर उसके बाद टीका कब, कैसे, कितने महीने में, कब, कितने साल में, किस वर्ष में लगना चाहिए, और ये बताएंगे। फिर इसके बाद रक्ताल्पता। इस तरह से ये जो योजना है 3 दिवसों में हम पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना में कुछ लाइन, कुछ एक पेज ब्लैंक छोड़ देना चाहिए ताकि जब शिक्षक ये पाठ पढ़ा ले उसके बाद उसे जो समस्याएं उसके सामने आ रही हैं कि बच्चा सही से समझ नहीं पा रहा है या हमने जो गतिविधि अपनाई है वो बच्चे के अनुकूल नहीं है, तो हम अपने नेक्स्ट टीचिंग प्लान में वो चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी जगह ये शिक्षक की आगामी योजना में छोड़ देनी चाहिए। इस तरह से हम ये प्रकरण स्वास्थ्य पर कक्षा 8 के लिए गृहशिल्प विषय से शिक्षण योजना बनाएंगे। धन्यवाद।